एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करते हैं। मिर्जापुर सीजन 3 के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि मुन्ना मर जाता है और अब गुड्डू पंडित का दबदबा पूरे मिर्जापुर पर है। और दूसरी तरफ देखते हैं, गुड्डू के पिता को एक पुलिस ऑफिसर को मारने के जुर्म में जेल हो जाती है। फिर देखते हैं, गोलू जो गुड्डू की राइट हैंड है, एक इलाके में रेड मारने जाती है जहां पर उनका सामना दूसरे बाहुबली से हो जाता है जो किसी से नहीं डरता। वह गोलू के सामने ही उसके खबरी की गर्दन काट देता है। सीन कट होता है और देखते हैं कि गुड्डू भैया अपने पिताजी का स्कूटर थाने से उठा ले जाते हैं और जब गुड्डू घर पहुंचता है तो उसकी मां बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ सीएम मैडम आईजी साहब के साथ बैठकर गुड्डू को मारने की प्लानिंग बना रही थी। फिर हमें मिर्जापुर की हवेली दिखाई जाती है जहां पर कालीन भैया की वाइफ अपने लल्ला के साथ मजे से रह रही है। तभी गोलू उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते बैठक है और अभी तक कालीन भैया नहीं मिले हैं। और फिर गोलू गुड्डू भैया को समझाती है कि बैठक से पहले ही हमें सभी बाहुबली के साथ मीटिंग करके अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, लेकिन गुड्डू मना कर देता है। और दूसरी तरफ शरद जो कि जौनपुर के बाहुबली थे, वह सभी बाहुबली से मिलना शुरू कर देते हैं और उनकी मां समझाती है कि तुम वेस्ट यूपी वालों से मिलो, इसलिए शरद सीधा मेरठ निकल जाते हैं। वहां पर शरद की मुलाकात मुनब्बर बाहुबली से होती है। शरद मुनब्बर को बैठक लगाने को कहता है और वहां से चला जाता है। फिर देखते हैं, गोलू गुड्डू को समझाती है कि हमें बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा, हमारे अब बहुत दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन गुड्डू बैठक में जाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर गोलू गुड्डू के पीछे पीछे जिम में जाती है और गुड्डू को बैठक में जाने के लिए मान लेती है। सभी बाहुबली बैठक के लिए प्रयागराज में आते हैं। वहां पर उनकी चर्चा मिर्जापुर के किंग की कुर्सी के लिए होती है। बैठक में शरद और गुड्डू के बीच आपस में नोक झोंक हो जाती है और दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। इसके बाद मुनब्बर दोनों से कहता है कि अगली बैठक दशहरे के बाद होंगी, तब तक तुम दोनों आपस में कोई झगड़ा नहीं करोगे। और फिर बैठक समाप्त हो जाती है। बैठक के बाद शरद सीधा सिवान जाता है। शरद ने सिवान में कालीन भैया को छिपा रखा है और कालीन भैया को छिपाने में उसकी मदद वहां के बाहुबली दद्दा और उनके बेटे भरत सिंह ने की थी। पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।